अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरां पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरुवंदन जय जय। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 2 प्रश्न संख्या 157 गुजराती में 155। चारित्र मोहनीय के कितने भेद हैं? चारित्र मोहनीय का स्वरूप अपनों ने बहुत विस्तार से जाना, अब उसके भेद बताते हैं। उत्तर 2 हैं, कषाय और नो कषाय। किंचित कषाय तत्वार्थ सूत्र में इसके नाम दिए कषाय वेदनीय और अकषाय वेदनीय, ऐसा नाम दिया। जिसमें कषाय का वेदन होता है वो कषाय वेदनीय, और जिसमें कषाय का वेदन नहीं होता है अर्थात किंचित होता है उसका नाम अकषाय वेदनीय। ऐसा उसके मोहनीय के 2 भेद किए। अकषाय वेदनीय नाम दिया। तत्वार सूत्र का जो 8वें अध्याय में सूत्र क्रमांक 5-6-7 कैसा है, तो जो कषाय तो नहीं है
परंतु कषाय का वेदन कराती है, इसलिए वो अकषाय वेदनीय है। तो कषाय और नो कषाय, जो आत्मा के गुण को पूरी तरह से आवृत कर देती है उसका नाम कषाय, और जो पूरी तरह से आवृत करने में समर्थ नहीं है उसका नाम नो कषाय। तो जो कषाय होते हैं उसमें तो देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं, और जो नो कषाय होती है उसमें केवल देशघाती स्पर्धक होते हैं। इसलिए नो कषाय का उदय होने पर उस गुण का पूरा घात होता नहीं है, किंचित ही घात होता है। इस अपेक्षा से इनका नाम कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय, इस प्रकार से उसका अकषाय वेदनीय ऐसा नाम पड़ा है। जैसे क्रोध है, अब क्रोध का उदय हुआ तो वो क्षमा गुण को पूरी तरह से ढक देता है, परंतु हास्य का उदय हुआ तो वो पूरी तरह से चारित्र को नहीं ढकेगा। ऐसे उस क्रोध में भी 4 प्रकार के क्रोध हैं। अब उसमें अनंतानुबंधी क्रोध का उदय आया, तो अनंतानुबंधी क्रोध का उदय आया तो फिर पूरी तरह से वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र को ढक देगा, आवृत कर देगा। उसी प्रकार से अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का उदय आया तो वो पूरी तरह से देश चारित्र को ढक देगा। उसी प्रकार से प्रत्याख्यानावरण क्रोध का उदय आया तो वो पूरी तरह से सकल संयम को ढक देगा। सकल संयम किंचित भी वहां होगा नहीं। और उसी प्रकार से संज्वलन कषाय का उदय आया तो वो यथा क्या चारित्र को ढक देता है, सकल चारित्र को ढक सकता नहीं है। तो वो संज्वलन कषाय है वो भी देशघाती है। नो कषाय और संज्वलन कषाय वो दोनों ही देशघाती है। प्रश्न रमन भाई माइक आप चलो, अपने किसी को प्रश्न पूछना है तो माइक में एक माइक वीणाबेन आ बाजू पर मूकी दे। એટલે તત્વાર સૂત્રમાં કષાય વેદનીય અને અકષાય વેદનીય એવા શબ્દો દીધા ને, તો વેદનીય શબ્દનું સિગ્નિફિકન્સ એનો वेदनीय का मतलब उसको वेदन से अर्थ ले, अनुभवन। कषाय का अनुभव होता है, इसलिए अनुभव के अर्थ में वेदन कहो अनुभव कहो वो एक ही बात है। इस अपेक्षा से वहां शब्द नहीं, वेदनीय कर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये मोहनीय है पर कषाय वेदनीय अकषाय वेदनीय ऐसा उसके भाग है, 2 पार्ट। वो तो इसलिए कि कभी तत्वार सूत्र पढ़ने में आया, वो आया तो फिर वेदनीय के भाग नहीं ले लेना उसको, वो मोहनीय के ही। तो कषाय और नो कषाय में फर्क समझ में आ गया कि एक में सर्वघाती होते हैं, एक में देशघाती होते हैं। पर एक में सर्वघाती और देशघाती दोनों होते हैं। जैसे कषाय में सर्वघाती भी हैं और देशघाती भी हैं। जब सर्वघात का उदय आया तो वो गुण पूरी तरह से आवृत करने का सामर्थ्य है उसमें, और देशघाती का उदय आया है तो इसका मतलब उसको वो पूरी तरह से घात नहीं रहा है। वो दोनों विशेषताएं उसमें होती हैं। जितनी भी देशघाती प्रकृतियां हैं उनमें केवल एक सम्यक प्रकृति को छोड़ दें, अरे सर्वघाती देशघाती, तो सम्यक प्रकृति है वो केवल देशघाती है जिसको सम्यक्त्व को घात कर दे। बाकी सब में दोनों चलते। अब इसके भेद बताएंगे।
158। कषाय के कितने भेद हैं? 16। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण लोभ, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ। ये 16 हो गए। अनंतानुबंधी क्रोध, ऐसा क्रोध जो अनंत संसार का अनुबंध कराने में समर्थ है। अनंत संसार का अनुबंध करा है ये ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु कराने में समर्थ है। अगर सारे क्रोध अनंत संसार का अनुबंध कराए तो कोई जीव मोक्ष ही नहीं जाए, परंतु इसका सामर्थ्य ऐसा है कि वो अनंत संसार का अनुबंध करा सकता है। अब ये अनंत संसार का अनुबंध किस प्रकार से कराता है, इसको समझना। अनंतानुबंधी कषाय का उदय आता है तब कोई भी प्रकार का कर्म है, उसकी मैक्सिमम लिमिट स्थिति है, वो सित्तर कोड़ा कोड़ी रहती है, मिथ्यात्व सहित है। अभी अनंतानुबंधी है, वो मिथ्यात्व सहित है। मिथ्यात्व सहित है इसलिए सित्तर कोड़ा कोड़ी तक तो वो आपको उसके एक एक निषेक उदय में आएंगे निरंतर, और नया नया वो कर्म बंधा करके जाएंगे। अब सित्तर कोड़ा कोड़ी पूरा हो गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर से उदय तो चल ही रहा है, अब फिर से उस स्थिति का बंध हो सकता है। इस प्रकार से वो उसके जाल में से निकलने नहीं देता है। ये बनिए के सूत जैसा है। बनिया का ब्याज होता है ना, वो एक बार आप किसान उसके सूत में फंस जाता है तो वो निकलने ही नहीं देता है। थोड़ा थोड़ा ब्याज उसका निकलता ही रहता है हमेशा। इसलिए वो किसान यूं कहे ना तो भाई अपने है ना अपने पूरा कर देते हैं, तो उन्हें पूरा मत करो, थोड़ा थोड़ा ही दो, और थोड़ा थोड़ा करके वो पूरा करने ही नहीं देता और उसका ब्याज बढ़ता ही जाता है। उसी प्रकार से अनंतानुबंधी ऐसा है कि एक पूरा होने आता है, इतने में फिर से नया सित्तर कोड़ा कोड़ी का बांध लेता है, फिर से नया सित्तर कोड़ा कोड़ी का बांध लेता है। एक बार सित्तर कोड़ा कोड़ी का बांधा तो अब दूसरी बार वो सित्तर कोड़ा कोड़ी को जब तक सित्तर कोड़ा कोड़ी पूरे नहीं हो तब तक नहीं बांध सकता। जैसे अब अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का उदय तो हमेशा चल रहा है। अभी किसी ने मिथ्यात्व भाव किए और अनंतानुबंधी क्रोध उसके बंधा, तो उसने सित्तर कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांध ली। अब 2 मिनट बाद फिर से वैसा ही भाव किया, तो फिर से वो सित्तर कोड़ा कोड़ी बांधेगा कि नहीं बांधेगा? तो फिर से नहीं बांध सकता है। अब उसके अंदर की लिमिट में ही वो बांधेगा, परंतु जब उसके सित्तर कोड़ा कोड़ी सागर पूरा होने आएगा तब फिर से वो वापस सित्तर कोड़ा कोड़ी बांध सकता है। नहीं तो अगर हर समय सित्तर कोड़ा कोड़ी को बांधने लग जाए तो फिर तो उसके तो सित्तर कोड़ा कोड़ी से भी आगे चले जाएंगे, वो तो बेचारा कभी छूटेगा ही नहीं। तो स्थिति जब मैक्सिमम स्थिति बन चुकी है तो अब मैक्सिमम स्थिति उसकी, वो जब तक स्थिति भोगी नहीं जाएगी तब तक उसकी मैक्सिमम नहीं बनेगी, उसके अंदर अंदर बनती जाएगी और वो उसको प्रगाढ़ता देती है। वो कर्म होता है ना, वो चिकना होता जाता है। उसी के क्रोध के ऊपर फिर से नया क्रोध, फिर से नया क्रोध, फिर से नया क्रोध, फिर से नया क्रोध, ऐसा वो अपनी प्रगाढ़ता फल है, अनुभाग है, वो उसका बढ़ता जाएगा, परंतु उसकी स्थिति बढ़ेगी नहीं। एक ही प्रकार के भाव करने से उसकी अनुभाग शक्ति निरंतर बढ़ती जाती है, उसकी तीव्रता, परंतु उसकी स्थिति तो जो मैक्सिमम है उससे अधिक वो स्थिति दे सकता नहीं। કોઈનું કર્મબંધ ઘટીને 10 કરોડા કોડી થઈ ગયું હોય, હા,
પછી કોઈ તીવ્ર મિથ્યાત્વના ભાવથી વધુમાં વધુ બાંધે તો બીજા 60 જ કરોડા કરોડી બાંધી શકે ને, કે 70થી વધારે તો થાય જ નહીં સ્થિતિ એની. नहीं 70 कोड़ा कोड़ी बांध लेगा, कोई बात नहीं, तो वो 10 तो उसमें आ जाएंगे. हाँ 10 तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 70 करोड़ कोड़ी ही हो सकता है. हाँ मैक्सिमम इसकी लिमिट, इससे अधिक बांध सकता. अब उससे कम है, अगर मान लो उसके 69 कोड़ा कौड़ी है तो भी वो 70 कोड़ा कौड़ी बांध सकता है. तो वो 69 कोड़ा कौड़ी जो है वो उसमें मिल जाते हैं. मैक्सिमम लिमिट इसकी इतनी है. अब उसको इस चक्र से निकलने का तरीका क्या है कि जैसे आपने 70 कोड़ा कड़ी बांधा और 70 कोड़ा कड़ी की स्थिति जैसे ही पूरी होने आती है नया 70 कोड़ा कड़ी का बांध लेता है. उसी प्रकार के भाव का वो उदय आता है. उस समय जब नया बांधने चलता है उस समय जीव की परिस्थिति क्या है, उस समय जीव का पुरुषार्थ कैसा है, उस समय वो अपने आप के इस अनंतानुबंधी क्रोध मिथ्यात्व इत्यादि को तोड़ने का पुरुषार्थ वो कर सकता है. जब नई स्थिति आती है, ये अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद ये स्थिति आती है कि कभी भी अपने मिथ्यात्व और इन अनंतानुबंधी इत्यादि कषायों को वो तोड़ मरोड़ सकता है. इसके पहले तो जैसे हैं वैसे उसके चलते रहेंगे. ये मिथ्यात्व मंद होता है तो ये मंद होता है, ये मंद होता है तो मिथ्यात्व मंद होता है. इन दोनों का काम इस प्रकार से. ये अनंतानुबंधी क्रोध है क्या? तो अनंतानुबंधी क्रोध तत्व में रुचि नहीं पैदा करने देता है, ये इसका काम. तत्व में रुचि नहीं पैदा करने देता है और अतत्व में रुचि कराए, इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध. ये क्रोध का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गुस्सा करता है तो उसके अनंतानुबंधी क्रोध है, ऐसा नहीं है. परंतु जहां उसकी रुचि होनी चाहिए वहां वो रुचि नहीं करने देता है. इसका काम केवल इतना है. जैसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति धर्मात्मा है, साधुओं की सेवा करता है, देवशास्त्र गुरु को मानता है वगैरह, और उसकी प्रकृति है ना थोड़ी गुस्सा करने की. और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसको धर्म के ऊपर कोई श्रद्धा नहीं है, देवशास्त्र गुरु को मानता नहीं है, कभी मंदिर जाता नहीं है, कभी साधु की सेवा करता नहीं है, आत्मा की बात सुनना उसको अच्छा लगता नहीं है, परंतु वो ज़्यादा गुस्सा आदि नहीं करता है, बड़ा सज्जन है, बड़ा अच्छा है, संसार में सब काम उसकी ईमानदारी है, सरलता है, सब कुछ है. बस उसको ये आत्मा ने वो हमको अच्छा लगता, ये धर्म अच्छा लगता नहीं है. तो इसमें से अनंतानुबंधी किसको है? तो वो दूसरे जिसको रुचि नहीं है ना धर्म में, ये इसके अनंतानुबंधी क्रोध का उदय चल रहा है. वो व्यक्ति कितना भी क्रोध कर रहा है, पहले वाला जिसको धर्म में रुचि है, तत्व की बात में रुचि है, उसके अनंतानुबंधी का उदय भी मंद चल रहा है, इसलिए रुचि हो रही. भले वो गुस्सा करता होगा दूसरों के ऊपर, मारता भी होगा, पीटता भी होगा, तो भी उसके अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है. क्यों? क्योंकि उसकी रुचि है, वो जहां जगह होनी चाहिए वहां रुचि है. जहां संसार को नष्ट किया जाता है उस तत्व में उसकी रुचि है. बाकी तो ठीक है, बाकी तो उसकी हैबिट, आदत, पुराने संस्कार वश वो क्रोधादि कर लेता है. परंतु देवशास्त्र गुरु के सामने आके कभी क्रोध नहीं करेगा. जहां आत्मा आदि की बात होगी वहां एकदम विनय से बैठेगा, उसको सुनने में बड़ी रुचि है उसकी. तो ये जो तत्व में रुचि नहीं करने देता है, देव शास्त्र गुरु और आत्म तत्व में जो रुचि नहीं करने देता है, इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध कहलाता है. अभी अनंतानुबंधी क्रोध की बात करी केवल. अभी अनंतानुबंधी मान क्या है? अनंतानुबंधी मान जो देव शास्त्र गुरु और तत्व में आदर भाव नहीं करने देता है, यह अनंतानुबंधी मान. उस वहां अनादर करता है, बाकी सब तो आदर करेगा, बहुत अच्छा. राजनेता आएंगे तो नमस्कार करेगा, उसका बॉस होगा तो उसके पैर पड़ जाएगा, संसार में सबका आदर करता है, माता पिता का भी आदर करता है, सबका आदर करता है, परंतु धर्म में आदर बुद्धि
इसका नाम अनंतानुबंधी मान। कोई राजा बनने की इच्छा करता है, वो अनंतानुबंधी मान नहीं है। किसी ने ऐसी इच्छा करी तो मैं इस देश का सम्राट बनूं, तो वो अनंतानुबंधी मान नहीं है उसका। अरे ऐसा बनने की इच्छा तो चक्रवर्ती भी करते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी ऐसी इच्छा करते हैं कि मैं इस 6 खंड को जीत करके राजा बनूं, तो उनके को अनंतानुबंधी मान नहीं है। परंतु मैं भगवान का दास होकर के रहूंगा, देव शास्त्र गुरु का दास होकर के रहूंगा। भरतेश वैभव में भरत जी का एक प्रसंग आता है। वो रोज आहार के पहले, उनके भोजन के पहले, जब मुनियों के आहार की वेला होती है, तो वो उनके घर के आगे निकल करके चौक में जाते हैं जहाँ मुनि विहार करते हैं। वहाँ उनका पूजा की थाली लेके जाते हैं, फिर उनका वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। फिर वो कोई मुनि आता है तो उनका पड़गाहन करते हैं, और पड़गाहन करके वो उनके साथ साथ उनको लाते हैं। तो उनका जो महल था ना, उसमें बहुत सारे घेरे वगैरह होते हैं ऐसे, तो कभी इस दरवाजे से जाना, फिर वहाँ से उधर मुड़ा हुआ है, फिर इधर से इधर मुड़ा हुआ है। तो वो महाराज ने कहा कि आपका राजमहल है, उसमें ये सब मोड़ बहुत सारे हैं, ये मुड़े हुए, ये कुटिल है बहुत। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि महाराज, जिस प्रकार से हमारे राजमहल मुड़े हुए ना, वो इसलिए मुड़े हुए कि हम लोग कुटिल हैं, हमारे अंदर कुटिलता है, ऐसे हम कुटिल हैं, आप जैसे सरल नहीं है, इसलिए हमने इस प्रकार से बना रखा, हम संसारी लोग हैं। ऐसा विनय भाव उनका साधुओं के प्रति हुआ करता था, चक्रवर्ती आदि का। वहां और कोई राजा आएगा तो एकदम सीना तान के खड़े हो जाएंगे, वहां उनका स्वाभिमान जागेगा, वहां उनका मान जागेगा। परंतु कोई महाराज आ गए, कोई धर्म की बात आ गई, आगम की बात आ गई, तो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि वही सत्य है। तो ये अनंतानुबंधी मान ये कराता है कि धर्म में और धर्मात्मा में आदर पैदा नहीं करने देता। धर्म मतलब आत्मा, स्वभाव, वो भी स्वभाव में, स्वभाव के प्रति अनादर है, इसलिए सब हो जाता है। उसी प्रकार से अनंतानुबंधी माया ये क्या कराती है? धर्म और धर्मात्माओं में के प्रति कुटिलता पैदा करती है। ऐसी कुटिलता, ऐसी माया जिसमें वो धर्म इत्यादि का नुकसान हो रहा है, धर्मात्माओं के प्रति भी कुछ कुटिलता वगैरह ये आ जाती है, ये अनंतानुबंधी माया कहलाती है। बहुत से लोग होते हैं ना, धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं, गुरु के नाम पर अपनी यश कीर्ति बढ़ाते हैं, अरे पैसा वगैरह भी ले लेते हैं, उनके नाम से कुछ क्या खोलते हैं, और फिर वो अपने नाम से उनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। तो ये कुटिलता है उनके प्रति। आते तो बाहर से विनय का भाव तो बहुत अच्छा रखेंगे, परंतु उनसे कुछ और सिद्धि करानी है उनको। धर्म से धर्म नहीं चाहिए, धर्म से उनको कर्म चाहिए, संसार चाहिए। तो ये अनंतानुबंधी माया होती है, तो धर्मात्मा को भी नहीं छोड़ते। और अनंतानुबंधी लोभ, ऐसा लोभ जो जिसमें इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि धर्म, कर्म, धर्मात्मा इत्यादि इनकी कोई परवाह नहीं करता है और अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति कर लेता है। इस प्रकार का जो संसार के विषयों के प्रति जो तृष्णा है, वो ऐसी तृष्णा कि जो धर्म और धर्मात्माओं के प्रति भी कुछ भी इष्ट अनिष्टपना देखते नहीं है कि इसमें इसका नुकसान हो रहा है, इसका ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो कर लेगा, कोई बात नहीं। कोई कहेंगे ना, देखो भाई ये काम मत करो, इसमें तो धर्म की बदनामी होगी, तो वो नहीं देखेगा। उसकी इच्छा इतनी प्रबल है, अरे यार होगी तो होगी, अभी तो अपना काम निकाल लेते। तो ये क्रोध ऐसा है कि धर्म और ये लोभ इस प्रकार का है, इतना प्रबल लोभ है। गुरु का नाम बदनाम हो रहा है, वो भी नहीं देखा जा रहा है, धर्म बदनाम हो रहा है, वो भी नहीं देखा जा रहा है, अप्रभावना हो रही है, वो भी नहीं देखा जा रहा है।
आगम बदनाम हो रहा है वो भी नहीं देखा जा रहा है, कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। उसको तो केवल अपने मान की, अपने सम्मान की पड़ी हुई ये लोभ। तो अपनी इच्छा की पूर्ति धर्म और धर्मात्माओं के माध्यम से कर लेना, ये अनंतानुबंधी लोभ कहलाता है। इसमें कहीं पर भी व्यक्ति बहुत अधिक क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी ऐसा नहीं दिखेगा। इसमें एकदम व्यक्ति शांत दिख सकता है, परंतु बस इनमें इनकी अरुचि है, असम्मान है, इस प्रकार से। ये किसके ऊपर किया जा रहा है इसके ऊपर डिपेंड है। क्रोध तो क्रोध है, पर किसके ऊपर कर रहे हो? अगर देव शास्त्र, गुरु और धर्म के प्रति है आपका, तो वो सब अनंतानुबंधी में जाएगा। ये इसका मुख्य काम। पांचवा है अप्रत्याख्यानावरण क्रोध। ये अप्रत्याख्यानावरण क्रोध में क्या होता है? देशव्रत। देशव्रतों में अरुचि पैदा करेगा। अब थोड़ा सा भी संयम पे, थोड़ा सा भी कोई नियम लेने को कहो ना, आपड़े थी तो बने नहीं। तमे को बधु हूँ पाळीश, तमे नियम पण नियम पूर्वक नहीं, मने नियम लेवा में जरा प्रॉब्लम आवे। ये क्या काम कर रहा है उसके? अप्रत्याख्यान क्रोध, उसमें रुचि नहीं पैदा होने दे रहा है। व्रत में भी रुचि नहीं पैदा होने दे रहा और व्रतियों में भी रुचि पैदा नहीं। व्रतियों को देखता है तो अरे ये तो ये सब बाहर की क्रियाएं, ऐसा उसमें सम्मान जागने नहीं देता। तो ये रुचि नहीं है उसकी देश व्रतों में। श्रावक के व्रतों में रुचि नहीं होना, वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध। और अप्रत्याख्यानावरण मान में उनके प्रति आदर नहीं होने देना। व्रत और व्रतियों के प्रति, श्रावकों के प्रति आदर बुद्धि पैदा नहीं होने देना, सम्मान पैदा नहीं होने देना। इस प्रकार से होता है अभिमान। नमस्कार करना पड़ता है, बहुमान करना पड़ता है, इसलिए सामने ही नहीं जाना अपने तो, और फिर बुराई करते रहना। जिसको नहीं करना होता है ना, वो क्या करता है पता है? अरे यार ये तो क्या बहुत बड़ी बात होगी, इसने तो नियम लिया, तो ये तो सब बाहर की क्रियाएं हैं, त्याग ने, वो तो बाह्य त्याग कोई महत्व का थोड़ी है, मुख्य तो अंतर त्याग है। तो तूने कैसे पता लगेगा कि उनके अंतर त्याग नहीं है? जिसके बाह्य त्याग है उसके अंतर त्याग नहीं है, ये तूने पता कैसे लगाया? पहली बात तो ना, आ तो बधा छे ने बधा मिथ्या दृष्टि होय, मिथ्या तो सही त्याग होय, ये तो कोई त्याग तूने पता कैसे लगाया कि मिथ्या दृष्टि? तेरे पास केवल ज्ञान है ऐसा कि तूने पता लगाया कि मिथ्या दृष्टि है? तो ये सब क्या है? अभिमान है, मान है। उसको झुकना नहीं है, उसको झुकने में जोर आता है, झुकने में जोर आता है, आदर देने में जोर आता है, इसलिए वो सारी बातें बनाता है उल्टी सीधी। तो ये यहां काम कर रहा है अप्रत्याख्यानावरण मान। फिर अप्रत्याख्यानावरण माया। व्रत लेने में कोई निदान रखना, ये अप्रत्याख्यानावरण माया, कि वो व्रत को व्रत रूप रहने नहीं दे रही हो उसको। व्रत तो ले लिया, पर अभी कुछ न कुछ उसको फल चाहिए, या कुछ दिखावा करना है। यार इतने सारे लोग नियम ले रहे, मैं नहीं लूंगा तो मेरा क्या हो, मुझे क्या सोचेंगे आप? चलो अपने भी ले लेते हैं, पालना नहीं पलना वो तो बाद में देखा जाएगा, वो तो गिरते पड़ते सब होता है। पालने का उत्साह नहीं है उसको कहीं मेरा मान नहीं चला जाए इसका उत्साह, इसलिए वो निदान से लेता है उसको। तो वो छल है एक प्रकार से, इसलिए वो व्रती हो ही नहीं सकता है, क्योंकि व्रती तो निशल्यो व्रती, परंतु उसने तो लेते समय ही शल्य पैदा कर दिया है उसने। ये अप्रत्याख्यानावरण माया कहलाती है। मायावी को कभी कोई व्रत इत्यादि होते नहीं। अप्रत्याख्यानावरण लोभ। संसार की ऐसी इच्छाएं
जिनके कारण से नियम लेने से, व्रत लेने से डरता है। अब आपको रात्रि भोजन का त्याग कर दो, यार नहीं, वो पिज्जा तो रात को ही खाई जाती है, अच्छी अच्छी चीजें तो रात को ही, होटल में तो ज्यादातर रात को ही जाया जाता है। अब वो इसकी इच्छा इतनी बलवती है कि नियम नहीं लेने दे रहा है उसको। ये अप्रत्याख्यानावरण लोभ है उसको। किसी को कह दिया भाई देखो अब बहुत साल जी लिया गृहस्थ जीवन में, आप 60 साल के हो गए, 70 साल के हो, अब तो थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो वगैरह। नहीं यार, ये सब ये हमसे नहीं होगा, दूसरा कोई नियम दे। मतलब वो डरता है, उसमें भय है, क्योंकि वो वासना अभी मौजूद है। जब वासना मौजूद होती है तो थोड़ा सा भी नियम लेने से डरता है। वो रावण भगवान, केवली भगवान के समूह शर्म में सब नियम ले रहे थे, उनके सारे भाई भी नियम ले रहे थे, हनुमान जी, सुग्रीव जी, सब नियम ले रहे थे। उसको भी कहा पर तुम भी तो कोई नियम लो। तो कहा मेरे से ये नियम लेने वाला बनेगा, क्योंकि अंदर से इतनी वासनाओं के अंकुर फूट रहे हैं कि मैं तो कोई नियम ले सकता नहीं। और उसने फिर भी सबको बताने के लिए नियम लिया हो उसने, और उस नियम का भी पूरी तरह से वो पालन नहीं कर पाया। उसने क्या नियम लिया, और नियम लेते समय उसने एक शल्य रखा था। उसने ऐसा नियम लिया कि कोई भी स्त्री मुझे जब तक नहीं चाहेगी तब तक मैं उसके साथ कुछ भी अनुचित प्रवृत्ति नहीं करूंगा, ऐसा नियम लिया। परंतु उसने सोच क्या रखा था, उसमें शल्य था उसमें भी, कि संसार की कौन सी स्त्री मुझे नहीं चाहेगी। मतलब उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उसका अतिशय सौंदर्य था, शक्ति भी थी, सौंदर्य भी था, धन दौलत भी थी, सब कुछ था। अब मेरे जैसे को कौन नहीं चाहेगी, अनेक, इसलिए ये नियम ले लेता हूं, इसलिए इस नियम में मुझे कोई बाधा आएगी नहीं। परंतु नहले पे दहला होता ही है। उसको भी मिली सीता जी जैसी, कि रावण को भी ठुकरा। तो उसने वो नियम भी वास्तव में शल्य पूर्वक लिया था। तो ऐसे शल्यों से लेते हैं तो फिर यही हाल होता है। तो अप्रत्याख्यानावरण लोग, हाँ माइक, माइक। अगर व्रत नियम वगैरह लेते हैं, ले सकते हैं, तो क्या ऐसा समझना कि अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय? देखो, जिसके व्रत नियम के भाव होते हैं ना, उसके नियम से अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय मंद चल रहा है। संपूर्ण रूप से चली गई है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, परंतु उसका मंद उदय होगा तभी इस प्रकार के भाव आते हैं। देखो, भाव आना वो मंद उदय का लक्षण है, और उस गुणस्थान रूप होना वो वृत्ति क्षय का, वो वृत्ति क्षय हो गई है तो आप उस गुणस्थान में हो। अब देखें, कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, छठा गुणस्थान कब आता है? दीक्षा लेने के पहले आएगा कि दीक्षा लेने के बाद में आएगा? दीक्षा के बाद में आएगा, परंतु पहले उसको दीक्षा लेने के भाव होंगे। ये भाव हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है? उदय उसका मंद हो रहा। अब जैसे ही दीक्षा ले लेगा तो गुणस्थान चढ़ जाएगा, उसके छठे सातवें गुणस्थान में आ जाएगा। अब पहले ही क्षय हो जाए कि पहले, बहुत ऐसे कहते हैं ना, पहले तो सब कषाय जाएगी फिर गुणस्थान आएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर पहले ही कषाय चली जाएगी आपकी तो फिर आपको दीक्षा लेने की जरूरत क्या है? पहले दीक्षा हो जाए कि भाई पहले ही सारा का सारा गुणस्थान आ जाना चाहिए, इसके बाद सारे व्रत नियम इत्यादि होंगे।
तो जब आपके पहले से ही वो गुणस्थान आ गया तो अब व्रत नियम लेते किस बात को? व्रत नियम का तो कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि व्रत नियम तो उस गुणस्थान को प्राप्त करने के लिए लिया जाता है। आपके तो पहले ही आ गए, तो फिर तो उस गुणस्थान तो अगर इस प्रकार का हम मानेंगे तो फिर घर में रहते हुए भी केवली हो सकते हो, क्योंकि केवल भाव से हो जाएगा, दीक्षा आदि की तो कोई जरूरत होती नहीं है। तो पहले हमेशा भावना होती है, वो भावना है वो उस प्रकृति को तोड़ती है, मंद करती है, टूटते 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 वो वृत्ति क्षय हो जाती है। वृत्ति क्षय हो जाती है तो उस गुणस्थान में आ जाता है व्यक्ति। इसलिए दीक्षा आदि जो हैं वो उस गुणस्थान के पहले ही होते हैं, सब बाद में नहीं होते। अरे सॉरी, ये उस गुणस्थान के पहले ही होते हैं और गुणस्थान बाद में आता है। गुणस्थान हो सके आने में बहुत समय लग जाए उसके। किसी ने दीक्षा तो ले ली, अभी मान लो पहले ही गुणस्थान में अथवा चौथे गुणस्थान में, अब चौथे गुणस्थान में उसने दीक्षा तो ले ली, अब उसको छठे सातवें गुणस्थान में आने में हो सकता है वर्षों भी लग जाए। क्यों? क्योंकि वो व्रतों को पालते 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 अब उसकी वृत्ति क्षय हो रही है, और जिस दिन उसकी वृत्ति पूरी क्षय हो जाएगी, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण कषाय पूरा चला जाएगा, तो वो उस समय उसका गुणस्थान वो हो जाएगा। परंतु उतनी देर तक वो महाव्रती ही कहा जाएगा, क्योंकि जो महाव्रतों को पालने के प्रोसेस में है, उस वृत्ति क्षय के प्रोसेस में, जो प्रोसेस में होता है उसको भी उस गुणस्थान का आरोपण होता है। तब उसको कहेंगे तो ये कौन से गुणस्थान में है भाई, तो फिर क्या कहना पड़ेगा? तो वो छठे गुणस्थान में ही है। हो सकता है परमार्थ से, अगर केवली की दृष्टि से हो सकता है वो चौथे में भी हो सकता है वो पांचवें में भी हो, दोनों में से कहीं भी हो सकता है अगर सम्यक दृष्टि है तो। और सम्यक दृष्टि नहीं है और अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो पहले में भी हो सकता है। फिर भी उसको कहेंगे तो वो कौन से गुणस्थान में? ऐसा कहेंगे अपन कि वो छठे गुणस्थान वर्ती है। क्यों? क्योंकि बाहर से छठा गुणस्थान जिससे प्राप्त होता है वो प्रवृत्ति कर रहा है वो व्यक्ति, इसलिए उसके संभावना के आधार पर उसके ऊपर उपचार इस प्रकार का आता है। और परमार्थ सारा केवली गम्य होता है, और आचरण होता है सारा का सारा विनय, वंदन, ये सारी की सारी क्रियाएं जो होती हैं वो बाह्य आचरण को देख करके होती है, अंदर के गुणस्थान को देख करके नहीं होती। अगर उसका बाह्य आचरण भी उसके व्रत के अनुकूल नहीं है तो फिर वो वंदना के योग्य नहीं है, परंतु उसका बाह्य आचरण तो बराबर है एकदम, तो वास्तव में पूज्य महाव्रत है। महाव्रत अकेले ही पूज्य हैं। अगर वो पहले गुण स्थान में है तो भी वो महाव्रती है, तो भी वो पूज्य है, क्योंकि वास्तव में ये महाव्रत ही पूज्य है। पूज्यता ये सारी की सारी व्यवहार है, आचरण के हिसाब से होता। तो अप्रत्याख्यानावरण कर्म का अगर मंद उदय चल रहा है तो व्यक्ति को व्रत नियम आदि लेने के भाव आते हैं, और उसके भाव नहीं आते हैं तो अभी उसके तीव्र उदय चल रहा, जैसे देव इत्यादि जो होते हैं वगैरह, अथवा और भी बहुत सारे चक्रवर्ती जैसे होते हैं, तो वो नहीं ले पाते हैं, उनके वो भाव ही नहीं बनते हैं। इच्छा होना अलग बात है और भाव बनना अलग बात है। अंदर से उपादेयपना मानना अलग बात है और उसको लेने की भावना उठना वो एक अलग बात है। तो सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती इत्यादि होते हैं, उनको गृहस्थ जीवन में जब रहते हैं तो उस समय उनको व्रतों में उपादेयपना तो है, परंतु उसके भाव महाराज कहते तो ले ही लो ना भाई, इतना सारा गुणगान करते हो ना, ले नहीं सकते इतना हमारा नहीं है अभी। तो अंदर से वो उत्साह जागता नहीं, और अंदर से उत्साह जागता है तो समझना है कि वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है वो भी मंद पड़ रही है। हाँ तो हाँ तो सब में होती होती। आपको कोई शंका इसमें? हाँ तो गुणस्थान नक्की नहीं, तीव्रता मंदता
एक ही गुण स्थान में तीव्रता मंदता भी बहुत होती है, चौथे गुण स्थान में भी बहुत तीव्रता और मंदता, उसमें असंख्यात भेद हर एक के होते हैं। आप कुछ करते, इच्छा और भावना तो एक है, उपादेयपना और भावना इनमें थोड़ा अंतर है। किसी चीज को हम उपादेय मानते हैं, परंतु उस रूप होने की भावना हमारे हो सकता है अभी बलवती नहीं हो रही है। उपादेयपना तो ऐसा है कि हम उसको स्वीकार करते हैं कि आपकी बात सही है, मार्ग तो यही है, परंतु अभी मेरी शक्ति नहीं है। अभी कोई कहे भाई आप जब मानते हो, हमारी बात को स्वीकार करते हो, तो आप हमारे मार्ग पे आते क्यों नहीं, आ जाओ महाव्रत ले लो। वो नहीं कर सकते अभी हम, तो वहां वो कायरता दिखाता है, तो क्योंकि ये उसका उदय चल रहा है। उसी प्रकार से प्रत्याख्यानावरण क्रोध, वो जो महाव्रतों में रुचि नहीं पैदा होने जा रहा। हाँ, ये अप्रत्याख्यानावरण की जो बात बताई, व्रतादि अगर लेता है तो ऐसा कहा जाता है कि व्रतादि लेता है तो या तो आगामी आयु देवायु ही बंधी है या नहीं बंधी होगी। अगर देवायु के अलावा दूसरी कोई आयु बंधी होगी तो व्रतादि नहीं ले पाएगा। हाँ, उसके नहीं ले सकता। ऐसा एक नियम है, जिसको भी व्रत लेने के भाव हो रहे हैं और व्रत लेता है, इसका अर्थ ये है कि उसके नरक तिर्यंच के आयुष्य का बंध नहीं हुआ है। अगर उसका बंद हो गया है तो वो व्रत ले नहीं सकता है। पहली बात तो उसके सामने ऐसी परिस्थितियां ही डेवलप नहीं होंगी। हो सकता है, भाव तो हो सकते हैं। इवन मनुष्य का भी नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि भोग भूमि में चला जाएगा। नहीं, मनुष्य का भी नहीं लेगा, ले पाएगा। और देवों के इस प्रकार के होते नहीं, इसलिए मनुष्य बनेगा नहीं। मतलब व्रतादि के साथ वो या तो देवायु बंधी है, हाँ, तो व्रतादि ले सकेगा, बराबर, या तो नहीं बंधी है। ये अगर किसी को जैसे वृद्धावस्था में कहीं पर भी आपको व्रती बनने की इच्छा हो रही है अंदर से, तो इसका अर्थ समझना चाहिए कि आपके कम से कम दुर्गति नहीं बंधी है, मतलब नरक तिर्यंच तो नहीं बंधा है, तो ही उसकी इच्छा हो रही, नहीं तो उसकी इच्छा ही नहीं होगी, अंदर से भावना ही नहीं होगी। अपने तो अगले भाव में करेंगे, ये करेंगे ना, अभी तो शक्ति नहीं है ना, ये तो बाह्य त्याग में क्या रखा है ना, ऐसा करके वो जीव है वो उसने ऐसा बंद कर लिया है कि उसको इच्छा ही नहीं हो रही। सम्यक नहीं, व्रत में सम्यक्त्व तो पहली बात है, भाई व्रतों में सम्यक्त्व चाहिए कि नहीं चाहिए, तो श्रद्धा नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगा वो व्यक्ति। अब आप डुप्लीकेट मायाचारी से लो तो वो तो व्रत ही नहीं है ना, अभी जो पहले बताया। नियम भी व्रतों का ही एक भाग है। व्रत का मतलब क्या है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, इस प्रकार से संकल्पबद्ध होना। तो जो जीवन भर के लिए होते हैं उसको व्रत कहते हैं, और जो थोड़े समय के लिए होते हैं उनको नियम कहते हैं। वो अंश उसी का है, वो ही आगे जाकर के जीवन भर का होगा। आप थोड़ा सा भी नियम लेते हो तो वो अप्रत्याख्यानावरण ही आपकी जा रही है, उसमें उसका ही मंद उदय चल रहा है, तभी जाकर के थोड़ा सा भी नियम लेने की आपकी भावना बनती है, नहीं तो थोड़ा सा भी नियम लेने की भावना नहीं बनती है। अब आपको पंचम गुण स्थान के योग्य होना है तो फिर जीवन भर में ले लूं ऐसी भावना होगी। उस व्यक्ति को अगर पांचवें गुण स्थान में आना है, उसकी ऐसी योग्यता होगी है, तो अब ये क्या 1 साल ने 2 साल, अब जीवन भर के लिए मैं इसको ले लेता हूं, इस प्रकार की प्रबल भावना उसके अंदर जागती है। सम्यक्त्व के सद्भाव। यम है वो महाव्रत, यम महाव्रत जो जीवन भर के लिए पाले जाते हैं। या अगर देशव्रत भी जीवन पर्यंत ले ले तो वो यम में आ सकेगा कि नहीं? परंतु महाव्रत मतलब जीवन भर संपूर्ण रूप से पाप का त्याग, इसका नाम यम है। जीवन भर के लिए संपूर्ण रूप से पापों का त्याग। अब उसमें क्या संपूर्ण रूप से पापों का त्याग नहीं है। जीवन भर पाप नहीं करूंगा ऐसा नहीं है, जीवन भर में थोड़ा पाप नहीं करूंगा, उसमें इस प्रकार का भाव है, इसलिए उसको
यम की गिनती में। मतलब वो जीवन भर की मुख्यता नहीं हुई। हाँ। अगर श्रावक भी जो व्रत लेता है वो जीवन भर के लिए लेता है, उसको यम में नहीं गिनेंगे। हाँ, उसको नियम में ही गिनेंगे। फिर भी तो नियमबद्ध हो रहा है। हाँ, बिना श्रद्धा के कोई महाव्रत ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ये प्रश्न है। तो बिना श्रद्धा के कोई महाव्रत नहीं ले सकता है, पर ले भी सकता है। हाँ, एक तो क्या होता है कि ये श्रद्धा भी, मिथ्यात्व के भी अनेक प्रकार है ना, मंदता। तो अगर उसका मंद उदय आ रहा है तो भी श्रद्धा थोड़ी थोड़ी बन रही है उसकी। मंद उदय आएगा तभी उसको प्रशस्त मार्ग में जाने की इच्छा होती है, नहीं तो इसकी इच्छा ही नहीं होगी। अभी मिथ्यात्व पूरी तरह से गया तो नहीं है, श्रद्धा पक्की तो नहीं है, पर अभी श्रद्धा थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे बढ़ रही है। इसलिए कि यार सही बात तो यही है, अपने भले संसार में फंसे हुए हैं, पर अपने को धीमे धीमे ये व्रत नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान का मार्ग तो यही है। इस प्रकार से उसकी श्रद्धा धीमे धीमे बन रही है। अभी अश्रद्धा भी है, पूरी तरह से हुआ, अभी परमाणु गए नहीं है मिथ्यात्व के। तो अब उसको अपन कह नहीं सकते पूरी तरह से कि श्रद्धा के बिना व्रत आदि ले सकते कि नहीं ले सकते। अब पहले गुण स्थान वाला है, अब उसको भी इस प्रकार से बाहर में तो है व्यक्त श्रद्धा, पर अव्यक्त रूप से उसकी अश्रद्धा रह जाती है। वो जो तत्व पकड़ना चाहिए वो तत्व नहीं पकड़ता है। अब वो श्रद्धा किससे बनी है उसकी, तो बाहर से किसी के कहने पे बनी है, किसी को देखने से बनी है, किसी की आज्ञा से बनी है, इस प्रकार से उसकी श्रद्धा बनी है। पर अभी उसकी अंतरंग श्रद्धा अपने अनुभूति से, अपने इच्छा से, अपनी परीक्षा करके वो बनी नहीं है। वो जब बनेगी तो वो सम्यक श्रद्धा के साथ व्रत का पालन होगा। भाई ये गुरुदेव कह रहे हैं अथवा ये कह रहे हैं तो भाई इनकी बात सही है। तो अभी परोक्ष श्रद्धा है, वो परोक्ष श्रद्धा भी कब आएगी, जब मिथ्यात्व मंद होगा तभी आएगी। मिथ्यात्व मंद नहीं होगा तो वो आज्ञा के अनुसार भी श्रद्धा जागेगी नहीं। तो हो सकता है परमार्थ से मिथ्यात्व गुण स्थान में भी महाव्रत होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नियम व्रत अणुव्रत होते हैं, देश सर्वतो अणु व्रति। तो श्रावक नहीं आता, यही तो कहा ना अभी, यम श्रावक के लिए नहीं है, यम तो मुनियों के लिए है। वो उनकी पूरी व्याख्या है ना, अलग चलती है। वो वेदांत के हिसाब से सारी व्याख्याएं चले। हाँ, उसमें भी वो पहली ही दृष्टि में वहां तो यम लिया है सारिक से, तो वो मिथ्यात्व सहित ही लिया है। तो आप उसको पूरी तरह से महाव्रतों में नहीं डाल सकते हो उस यम को आप, क्योंकि वास्तव में यम छठे गुण स्थान, उसको आप पहली दृष्टि में डाल सकते कि पहली दृष्टि में लेना चाहिए ऐसा वहां, क्योंकि अभी तो सम्यक तो पांचवी दृष्टि में होगा, यथार्थ तो वहां होगा। हाँ, पहली दृष्टि में आने के लिए यम जरूरी नहीं है, परंतु संयम नियम इत्यादि जरूरी है। यम तो फिर अगर महाव्रत लेंगे उसका अर्थ, तो फिर तो वो पांचवी दृष्टि के बाद ही, परंतु कोई मिथ्यात्व सहित ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर पहली दृष्टि में यम महाव्रत आएंगे इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि भी सम्यक्त्व के बाद ही उसका आना होता है। ये परमार्थ है, जिसके अंदर छठा गुण स्थान है उसी के यथार्थ में महाव्रत होते हैं, बाकी तो अभ्यास है सारा। देश व्रत सकल व्रत लिए तो वो मिथ्यात्व दूर करने में कुछ भी उपयुक्त तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकेंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और मिथ्यात्व दूर करते ही हैं उससे। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो
बहुत सारे सम्यक्त्व हैं, उसमें एक मार्ग सम्यक्त्व है। उस मार्ग सम्यक्त्व में क्या होता है कि मार्ग को देख करके उसकी आत्मरुचि बढ़ती है। तो संयमी को देख करके, संयम आदि को देख करके उसकी उसमें रुचि बढ़ती है। तो व्रतों को पालन करते करते उसको मार्ग की स्पष्टता होती जाती है। भले वो मिथ्यात्व में, पर जैसे जैसे वो व्रतों का पालन कर रहा है वैसे वैसे उसकी विशुद्धि बढ़ रही है। उस विशुद्धि के साथ वो अब वो व्रतों को पालन करेगा तो देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में ही रहेगा, और कहाँ रहेगा। आगम का अभ्यास करना, देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहना, तो वहीं तो उसकी प्रतीति दिनों दिन और बढ़ती जाएगी। तो ये तो प्रतीति बढ़ाने का सबसे सरल सुगम उपाय तो यही है कि व्रती बन जाओ। पहले ये मत सोचो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, इसमें मत, पहले आप नियमों में आ जाओ, अपने पूरे चारों तरफ एक बागड़ लगा लो। अब आप कम से कम ग्रहित मिथ्यात्व में तो नहीं जा सकते। जिसने व्रत ले लिया वो कम से कम अब ग्रहित मिथ्यात्व में तो जाएगा नहीं। षट अनायतन इत्यादि का तो सेवन करेगा ही नहीं। इतना तो पहले से ही बच गया वो व्यक्ति। अब उसको क्या करना है कि तत्व के ऊपर श्रद्धान करना है, मूल अपने आत्म स्वभाव का निश्चय करना है, इतना काम करना है। तो वो दिन भर करेगा क्या, तत्व का अभ्यास ही तो करेगा। किस महाराज की देशना सुनता है, आगम का अभ्यास करता है वगैरह, परंतु उसकी दृष्टि हो तो, दृष्टि नहीं हो तो उसी में उलझा रहता है वो बाहर की क्रियाओं में, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। परंतु ज्यादा चांस व्रती बन के सम्यक दृष्टि होने के, घर में रह करके अविरति रह करके सम्यक दृष्टि बनना और एक विरत होकर सम्यक दृष्टि, उसमें दिन रात का अंतर है। इसलिए एक साहिब जी का एक वचनामृत एक दिन पढ़ा था, घर में રહેવું અને निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करવું असंभव, ऐसा शब्द उपयोग किया था उन्होंने। असंभव है नहीं वैसे, पर इस काल की अपेक्षा से तो वो असंभव जैसा ही है। इसलिए हर हालत में संयम, नियम, व्रत, ये हर हालत में अपने लिए अच्छे ही हैं, कभी बुरे साबित होते ही। अगर आपको मोक्ष नहीं जाना है तो भी अच्छा है, कम से कम उससे स्वर्ग सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत प्ररूपणा चलती है इसके लिए, क्योंकि पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, उसके बाद में ही मोक्ष मार्ग में ये सब कार्यकारी होगा, ऐसी भी प्ररूपणा बहुत चलती है। ऐसा है कि ऐसा होता है कि उनको पहली बात तो क्या है कि ऐसे लोगों को संयम अच्छा नहीं लगता है, रुचि नहीं है ना संयम में, इसलिए केवल बातें बनानी है बस। थोड़ा भी मन को कष्ट हो ऐसा काम करना नहीं है उनको। बहुत से ऐसे पंडित भी ऐसे मिलते हैं, कोई नियम, एक बार ऐसा पंडित जी मिले तो कि हम नियम वगैरह नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? याद रखना पड़ता है, तो वो विकल्प है, और विकल्प तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैंने कहा आपको कुछ याद नहीं है आपके परिवार का, आपके बेटों का नाम, आपके बहू का नाम, आपके ये नाम, आपको कितने सारे घर गृहस्थी हो, और फिर वो गृहस्थ थे, व्यवसायी थे, फिर वो तो आपके व्यवसाय को आपके पास कौन उधार ले गया वो सब आपको याद है कि अरे यार वो तो व्यवहार की बातें हैं। पर परमार्थ में या विकल्प आता है तो परमार्थ में इतने सारे विकल्प पहले से चल रहे हैं, उसमें से आपका एक नियम का एक विकल्प और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा इससे। और वो विकल्प नहीं है, वो तो आत्मा की आराधना है। अब आराधना को विकल्प मान रहा है, उस जीव का कैसे कल्याण होगा। इसलिए ये मार्ग तो संयम का है। और सम्यक दर्शन भी प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ता है? निश्चय सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए अपने को स्वसंवेदन आत्मा का अनुभव भी करना पड़ेगा। और आत्मा का अनुभव कैसा होगा? आत्मा का अनुभव करने के लिए उमा स्वामी भगवान बताए, इंद्रिय सर्व निरोधी ने मन करीने अविरुद्ध, क्षण भर जोता जे दिसे ते परमात्म स्वरूप। अब आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, आत्मा का अनुभव प्राप्त करना है, तो भी आपको इंद्रिय और मन का निरोध करना है। और वो तो जरा भी निरोध करना नहीं चाहता है, जरा भी मन को कष्ट देना चाहता नहीं है, एकदम खुली छोड़ रखी है इंद्रियों और मन को। और केवल ऐसे मैं ज्ञायक हूँ करता रहता है, ऐसे कोई ज्ञायक थोड़ी हो जाता है भाई। अपने चित्त को बहुत ही संवरण करना पड़ता है।
और चित्त का संवरण करना वही तो संयम है, वही तो व्रत है, और क्या है। जिसने चित्त को एकाग्र करना सीख लिया उसके व्रत अपने आप पलते हैं सारे। जब हम मन को कंट्रोल करने के उद्यम में लगते हैं उस समय हिंसा नहीं होती है, उस समय झूठ नहीं होता है, उस समय चोरी नहीं होती है, उस समय अब्रह्म के विचार नहीं होते हैं, और उस समय पर पदार्थ में कोई मूर्छा होती, क्योंकि आत्मा के अंदर जाने के लिए कर रहे हैं। तो जिसकी स्वरूप सन्मुख दृष्टि है उसको तो अपने आप इन सब व्रतों में ऑटोमेटिक उसका उत्साह होगा ही होगा। सब तरह से संयम उपादेय है, अनुपादेय नहीं। सॉरी समय नहीं, वो सही बात है, दोनों एक साथ, शिक्षा और दीक्षा दोनों एक साथ होनी चाहिए। एक तरफ तत्व का अभ्यास और एक तरफ इंद्रियों को रोकना, मन को रोकना, ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पहले करेंगे ना वो बाद में करेंगे, ऐसा नहीं। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानम, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवर तेज, ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की आनंद घन। एक मिनट मौन, आत्मा अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।